मैं पहले 10 मार्क्स मेरे आ रहे थे, मैं मार्क्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। वहां पे अब मैं इजीली 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 निकाल पा रहा हूँ। इस टीचर को फॉलो करा था, प्रैक्टिस कैसे करी थी, क्वांट्स को इंप्रूव करने के लिए, उसके अंदर स्पीड को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये चीजें कैरी ऑन कर ली, ओवरऑल मेरी भाई यही अप्रोच थी। क्वांट्स के अंदर मैंने ऐसा क्या करा कि जहां पे मैं पहले 10 मार्क्स मेरे आ रहे थे, मैं मार्क्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे अब मैं इजीली 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 निकाल पा रहा हूं एंड प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो भैया इस वीडियो के अंदर मैं सारी अपनी चीजें शेयर करने वाला हूं फ्रॉम जीरो टू मेंस लेवल, कि कैसे मैंने अपने क्वांट्स का फाउंडेशन कंप्लीट करा था, प्री और मेंस के लिए किस टीचर को फॉलो करा था, प्रैक्टिस कैसे करी थी हर एक टॉपिक के लिए, एंड ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है जिसकी वजह से मेरी स्पीड इस लेवल पे बूस्ट हो पाई। तो भैया आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर तुम भी क्वांट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, क्वांट्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे एंड भैया पता नहीं चल रहा कि कैसे क्या कहां इंप्रूव करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इसको देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड पहले बोल रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वांट्स को इंप्रूव करने के लिए, उसके अंदर स्पीड को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन। अब तुमने अगर फाउंडेशन के अंदर भैया लापरवाही कर दी, उसके अंदर कामचोरी कर दी, तो आगे चल के तुमको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के अंदर दिक्कत आने वाली है एंड तुम ढंग से भैया क्वांट्स की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखो, फाउंडेशन के लिए एक अच्छे टीचर को पकड़ो। मैंने भैया अपना आशीष अरोड़ा सर से फाउंडेशन करा था, उनका था मैथ्स हीरो कोर्स था। अब फाउंडेशन कैसे करना है तो उसका भी एक अपना वे होता है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर अपनी क्लासेस कराते जा रहे हो, तुम सिर्फ क्लासेस देख रहे हो, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लिया, बस बात खत्म। उसको भी भैया परफेक्टली करना है। अब कैसे? जैसे कि सबसे पहले अपना फाउंडेशन के अंदर होते हैं तुम्हारी वैदिक मैथ्स की क्लासेस, जहां पे तुम्हारी अपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन की ट्रिक्स होती हैं। मेनली अपना कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं कि कैसे तुमको अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना है। फिर उसके साथ तुमको एटलीस्ट 1 to 25 टेबल्स डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है, 1 to 30 अपने स्क्वायर रूट्स रिवाइज करने हैं एंड 1 to 20 क्यूब्स डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलना है। एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज की कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में आती रहती हैं, मतलब वो बार बार पूछी जाती हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे डीआई के अंदर हो, चाहे किसी अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन के अंदर हो, तो उसको भी डेली बेसिस पे रिवाइज करना होता है। जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने अपने पीछे चार्ट लगा रखा है, ऐसा चार्ट लगा लेना, उसको भाई सुबह उठो, 5 से 10 मिनट लगेंगे, रिवाइज करो। तो ये तो होगा एकदम बेसिक, जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन लेवल का हो गया। फिर उसके बाद में शुरू हो जाएगा तुम्हारा भैया एक्चुअल अरिथमेटिक के टॉपिक्स, जिसके अंदर होगा एवरेज, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन। अब तुमने ये वाले टॉपिक्स को अगर कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे डीआई को करने के लिए। लेकिन इन टॉपिक्स को ऐसे फटाफट से नहीं करना। कैसे क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं एवरेज की क्लासेस कर रहा हूं, तो एवरेज के लिए भैया डेली बेसिस में टारगेट कर रहा हूं कि 2 क्लासेस मैं अपनी कंप्लीट कर दूं। तो 2 क्लासेस को मैंने कंप्लीट करा, फिर उसको 10 से 15 मिनट देके, जितना भी टाइम लग रहा है मेरे को, 15-20 मिनट, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है कि क्या मैंने कॉन्सेप्ट आज सीखे और मैंने मतलब क्या क्या क्वेश्चंस लगाए, उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर जब मेरा एवरेज का मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो टॉपिक मैं कर रहा था, जितने भी उसके 8-10 क्लासेस थी वो पूरी कंप्लीट हो गई, तो मेरे को 1 से 2 दिन निकाल के उसको बैठ के जो भी क्लासेस वाली पीडीएफ्स थी उनको एक बार सॉल्व कर लेना है। एंड अगर मन कर रहा है, इच्छा कर रही है, तो अलग से भी थोड़ी सी तुम प्रैक्टिस को ऐड कर सकते हो। मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अगर थोड़ी एक्स्ट्रा करते हुए चलोगे तो वो जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैंने अपने टाइम पे यूज करा था गाइडली के बंडल पीडीएफ्स, उधर से भैया मैं टॉपिक वाइज अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठाता था और उनको प्रैक्टिस कर लेता था। अब फॉर एग्जांपल मेरा एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब मेरी इच्छा कर रही है कि भैया अब क्लास वाली पीडीएफ्स को सॉल्व करने के बाद में थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली जाए, तो मैं वहां से भैया अपने क्वेश्चंस उठाता था, उनको प्रैक्टिस कर लेता था। और गाइडली के बंडल पीडीएफ के अंदर तुमको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एकदम बिगनर लेवल होगा, फिर थोड़ा सा मिड लेवल होगा, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्स तुम्हारा मेंस लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं तो भैया बिल्कुल 0 लेवल पे था, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत सीखा ही था, तो एकदम बिगनर लेवल वाले क्वेश्चन करता था। फिर जब थोड़ा सा मतलब कर लिए सारे टॉपिक्स, फिर अब लग रहा है कि यार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर मिड वाले लेवल पे आया, फिर एडवांस लेवल। तो ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस करी थी। एंड अभी भी मेरे को भाई मेरी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे पीडीएफ देखने को मिल जाती हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पीओ लेवल हो, चाहे क्लर्क लेवल हो, सब कुछ भैया तुमको वहां पे देखने को मिल जाएगा। एंड अभी भी मेरे को भैया जब टाइम मिलता है, मस्त मैं पीडीएफ उठाता हूँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसी में मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। बाकी अगर तुम भी अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट अप करना चाहते हो तो तुम भी गाइडली पीडीएफ्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइडली से बात करी है और अभी थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह चल रहा है, जहां पे तुम डिस्काउंट कोड अंकुर12 यूज करोगे तो तुमको मैक्सिमम सेविंग्स देखने को मिल जाएंगी। एज सच मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन भैया तुम लोगों को अच्छा खासा वहां पे तुम्हारा पैसा बच जाएगा, तो इससे अच्छी बात क्या है। एनीवेज, अगर चाहो तो जाके एक्सप्लोर कर लेना। बाकी अब जैसे कि तुमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा एवरेज वाला टॉपिक हो गया, फिर ऐसे तुमको अगला टॉपिक होगा जो तुम्हारा परसेंटेज होगा, उसको भी कंप्लीट करना है, फिर रेशियो कर देना है। तो अब ये 3 टॉपिक हो गए
थोड़ी बहुत तुमने प्रैक्टिस कर ली, अपनी क्लास पीडीएफ सॉल्व कर ली, उसके साथ साथ तुमने अपने गाइड के पीडीएफ सॉल्व कर लिए, या फिर अगर कोई और भी तुम सोर्स फॉलो करना चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू, बस प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसके बाद में तुमको धीरे धीरे शुरू कर देना है अपना डीआई का फाउंडेशन अलॉन्ग विद योर अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में जैसे 3 टॉपिक हो गए तो तुमको आगे के भी टॉपिक ऐसे करते रहने हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर तुमको डीआई भी शुरू कर देनी है अपना लेक्चर से। और एक बार जब तुमने डीआई का अपना जो भी अपना कोर्स रहेगा उसको कंप्लीट कर दिया तो तुम एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाओगे कि अब डीआई का कोई हल्का लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्लैरिकल लेवल का बेसिकली, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसको भी तुमको भैया अपने पीडीएफ वगैरह के थ्रू उठा के थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने लग जाना है, 1-2 क्वेश्चन जितने कर पाओगे। एंड स्पीड मैथ्स के बारे में मैं मेंशन करना भूल गया था, तो जब तुमने वैदिक मैथ्स करी थी उसके बाद तुम्हारा स्पीड मैथ्स वाला टॉपिक आ जाएगा, जिसमें तुम्हारा होगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नंबर सीरीज। तो तुमको क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फटाफट से कंप्लीट कर देना है। रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मिसिंग नंबर सीरीज फिर भी कर लोगे। तो इनको एक बार तुमने जब लेक्चर से कर दिया ना, लाइक टीचर 2-2, 3-3 अपने टाइप के करवा देंगे, मतलब टाइप के क्या बोले, 2-2, 3-3 अपनी क्लासेस करा देंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट टाइप्स के कवर हो जाएंगे। फिर तुम थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार सिंप्लीफिकेशन वगैरह सॉल्व कर पा रहे हो, अप्रोक्सीमेशन भी हो जा रहा है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक भी कर पा रहे, मिसिंग नंबर सीरीज भी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज करेगी दिक्कत। तो अब क्या करना है कि जैसे कि अब तुमने यहां से ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, अपना स्पीड मैथ्स कंप्लीट टीचर के थ्रू, मतलब लेक्चर से कर लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज करा। फिर उसके बाद में अर्थमेटिक के वो 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए जो कि थे एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। उसके बाद में तुमने डीआई भी कंप्लीट कर दिया, उधर से स्पीड मैथ कंप्लीट हो रखा है। तो अब तुमको स्पीड मैथ्स और डीआई की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब वो कैसे करनी है, तो जो अर्थमेटिक है उसमें तुमको लगेगा टाइम, वो धीरे 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 करके तुम करते रहोगे, और जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको भैया टाइम निकाल के बीच बीच में रिवाइज करते रहना, थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। एंड बाकी डेली बेसिस पे तुमको एक टाइम स्लॉट सेट कर लेना है कि लाइक एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से स्पीड मैथ्स के, प्लस में 5-7 डीआई तुमको डेली सॉल्व करना है। और बाकी अपना क्वांट्स में अर्थमेटिक का लेक्चर चलता रहेगा। तो क्वांट्स के अंदर क्या तुम्हारी टू डू लिस्ट हो जाएगी कि तुम्हारी अर्थमेटिक जितने भी 1-2 लेक्चर कर पा रहे हो वो करोगे, उसके साथ साथ 10 ईच क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड मैथ्स और 5-7 तुमको डीआई के करने हैं। अब देखो स्टार्टिंग में तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, काफी दिक्कत आएगी, काफी फ्रस्ट्रेट रहोगे, लेकिन तुमको ये टारगेट पूरा करना है कि लाइक जो तुम्हारे 5-7 मैंने डीआई बताई हैं प्लस में 10 ईच फ्रॉम स्पीड मैथ्स, ये तुमको कंप्लीट करना है हर हालत में। अब चाहे तुम किसी टीचर के मैराथन वगैरह को यूज करके कर रहे हो, उससे थोड़ा सा तुमको मतलब ईजी हो जाएगा, टीचर समझा देंगे तो चीजें काफी आसानी से हो जाएंगी, या फिर तुम किसी अपने पीडीएफ से यूज कर रहे हो, अगर तुमको चीजें और अच्छे समझ में आ गई हैं तो बस तुम्हारा एट द एंड गोल होना चाहिए कि इतना टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये चीजें कैरी ऑन कर ली अपने अर्थमेटिक के सिलेबस के साथ, तो जब तक तुम्हारा अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, अर्थमेटिक के तुम अपनी प्रैक्टिस वगैरह करोगे, तब तक तुम्हारा डीआई वाला पार्ट और स्पीड मैथ्स वाला पार्ट अच्छे खासे लेवल पे तुम्हारा इंप्रूव हो चुका होगा। एंड आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर भाई एकदम तुम तोड़ सकते हो पॉइंट्स के अंदर। बस थोड़ा सा यही है कि अर्थमेटिक की अपनी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब तुमने मान लो जो मैंने कहा इसको फॉलो कर लिया, अर्थमेटिक का तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, डीआई की भी अच्छे खासे लेवल की प्रैक्टिस कर ली क्योंकि तुम डेली उसको तोड़ रहे थे, स्पीड मैथ्स में भी तुम भाई डेली प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो भी अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो गई है, स्पीड काफी बूस्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा अर्थमेटिक को इंप्रूव करना है, तो जैसे तुम 5-7 डीआई कर रहे थे, 10 ईच फ्रॉम स्पीड मैथ्स कर रहे थे, वैसे ही तुमको 20 से 30 क्वेश्चन अब हर एक टॉपिक अर्थमेटिक के उठाने शुरू कर देने हैं एंड डेली बेसिस पे उसको तोड़ना है। अब इतना करना शुरू कर दोगे तो मतलब तुमको आई गेस 1 महीने की प्रैक्टिस के अंदर क्वांट्स के अंदर तुम एकदम राजा लेवल पे पहुंच सकते हो। एंड देखो फिर वहां पे प्रैक्टिस के लिए काफी सारे सोर्सेस आ जाएंगे। अब जैसे कि एक तो सबसे पहले तुम्हारे टीचर के मैराथन्स वगैरह हो जाएंगे, सेकंड नंबर पे मैं टेलीग्राम पे अपनी जो पीडीएफ वगैरह देता हूँ वो हो जाएंगी, या फिर अगर तुमने गाइडली की पीडीएफ वगैरह परचेज कर रखी है तो वो हो जाएंगी। फिर उसके बाद में एक और अच्छा सोर्स आ जाएगा जो कि है सेक्शनल मॉक्स। अब तुम सेक्शनल मॉक्स भी लगाने शुरू कर सकते हो, और सेक्शनल मॉक्स लगाओगे तो तुम वहां से भैया अपना स्पीड मैथ्स तो कर लोगे, डीआई भी कर लोगे, अर्थमेटिक के अंदर फंसोगे तो जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन तुम्हारे रह रहे हैं उसको उठाओ, और भाई मॉक को सेव करने के बाद जब मॉक तुम्हारा सबमिट हो चुका है तब उन क्वेश्चंस को अपना प्रैक्टिस करो। अब समझ में नहीं आ रहा है तो भैया सॉल्यूशन देख के करो, लेकिन करो जरूर। एंड इतना करोगे, एफर्ट डालोगे तो 100% बता रहा हूं तुम भाई अच्छे खासे लेवल पे अपना अर्थमेटिक भी बूस्ट कर लोगे, स्पीड मैथ्स भी बूस्ट कर लोगे, डीआई भी बूस्ट कर लोगे, तो फिर पॉइंट्स के अंदर बचेगा क्या। एंड इसके बाद में जब तुम्हारा प्री जहां पे अच्छा हुआ उसके बाद में तुम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल इन द सेंस कि मतलब खुद के लिए एलिजिबल हो जाओगे कि हाँ अब भाई मैं मेंस कर सकता हूं, और मेंस के अंदर भी तुम अच्छा कर सकते हो। एंड ओवरऑल मेरी भाई यही अप्रोच थी, पहले वही फाउंडेशन करा, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करी, जैसे मैंने क्लास पीडीएफ वगैरह सॉल्व करी, फिर उसके बाद में डीआई और ये स्पीड मैथ्स वगैरह कर रहा था, फिर अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करी, एंड एट द एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि भाई मैं कैसे स्कोर कर पा रहा हूँ। तो सिंपल गेम इज दैट कि भैया प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस तोड़ने पड़ेंगे। अगर तुम सेल्फ प्रैक्टिस से भागोगे, सिर्फ भाई टीचर के लेक्चर के पीछे पढ़ोगे, तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और नहीं हो पाएंगी। फिर एट लास्ट इन सब चीजों को फॉलो करने में, कवर करने में तुम्हारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी एंड एफएक्यूज आएंगे, उनको मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं ताकि चीजें आसान रहे। तो सबसे पहले इन सब चीजों के लिए कितना टाइम देना चाहिए हमको, तो अगर आज से शुरू कर रहे हो तो तुम भाई 3 से 3.5 महीने लेके चलो कि इसके अंदर मेरे को अपनी क्वांट्स को पूरा तोड़ देना है, और जो प्रीलिम्स लेवल है उसको एकदम टॉप नॉच कर देना है, ताकि भाई कोई सा भी मैं प्रीलिम्स निकालने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। एंड फिर उसके बाद में मेंस शुरू करना है तो मेंस में भी सेम करना है,
लेक्चर से शुरू करोगे मेंस को, एंड साइड बाय साइड अपने प्रैक्टिस के लिए तुम पीडीएफ ऐड करोगे या फिर तुम अपने सेक्शन मॉक्स दोगे, उनसे हो जाएगा। क्योंकि जब तुम प्रीलिम्स कर लोगे ना तो भैया मेंस के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को ग्रैस्प करने में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा, नहीं तो चीजें सेम ही होती हैं, जो उसका बेस होता है वो सेम ही होता है। तो वहां पे इजिली तुम अपना मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड उसके बाद में भाई अर्थमेटिक के अंदर कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कर लेंगे तो हमारे एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कौन से टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, तो ये बेवकूफी मत करना, मेरी सलाह मानो, सारे टॉपिक कवर करो। फिर उसके बाद में तुमको लग रहा है कि लाइक तुमने बार बार प्रैक्टिस कर ली लेकिन वो टॉपिक तुम्हारा वीक है। अब जैसे कि एक तो पीएनसी हो जाता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मेंशुरेशन में काफी दिक्कत आती है, तो इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, इतना नहीं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि भैया इनको अगर तुमने एक बार फाउंडेशन से कर लिया और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो इनके इतने ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना प्रीलिम्स के अंदर कि भाई, और तुमको जो तुमने अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस कर रखे होंगे वो क्वेश्चन तुमको इनके आगे भाई टफ लगेंगे। फिर इसके बाद में ऑलवेज स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद क्लरिकल लेवल, क्योंकि एकदम से छत पे चढ़ोगे तो भैया गिरने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़ के फिर छत पे जाना। सबसे पहले अपना आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद में आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क लेवल के करना, फिर आरआरबी पीओ लेवल, फिर आईबीपीएस एसबीआई पीओ लेवल, ऐसे ऐसे करके सीढ़ी चढ़ते जाना। और जो तुम्हारे क्वेश्चन है मतलब प्रैक्टिस जो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी स्पीड है और जो तुम्हारी नॉलेज है उसको बूस्ट करते हो जाएगा और तुम फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो कि जितने भी तुम्हारे डाउट थे और जो भी तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। इन केस कुछ बचता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास में है, सिंपली आके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल भी है अंकुर हियर 01, वहां पे भी जाके तुम मेरे से पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं तुमको पर्सनली आंसर कर दूंगा। बाकी चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो और ज्यादा पढ़ने के लिए। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 सर्च करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे टू डू लिस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ आती रहती हैं, तो जाके एक बार ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।